ब्लॉग्स गाइस। तो कैसे आप सब लोग बताइएगा ज़रूर। और सुबह हो चुकी है, मैं नहा ली हूँ और आज मैं काफ़ी फ्रेश फील कर रही हूँ, मतलब अच्छा सा लग रहा है। तो अभी जो है नहाई हूँ, नाश्ता बनाया है। और नाश्ता क्या, हमारा नाश्ता खाना आप लोगों को पता है एक ही होता है, और नाश्ता खाना दोनों मैं अपना लेके बैठी हूँ। तो ये है मेरी रोटी और चाय के साथ खाऊंगी। और साइड में मम्मी बैठी है, मम्मी अपना खा रही है। मम्मी चाय से नहीं खा रही, मम्मी छाछ से खा रही है, छाछ सब्जी और रोटी। तो बस यही है, अभी नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और कुछ बातें करूँगी फिर आप लोगों से। तो तब तक के लिए पहले मैं नाश्ता कर लूँ, मेरी रोटी ठंडी हो रही है। सो गाइस, शाम का समय हो चुका है और अब टाइम हो रहा है 4:30। तो 4:30 बज रहे हैं और आज मैं भिगोऊंगी मेहंदी। कल मैं मेहंदी लगाऊंगी बालों में। और भिगोने का सिर्फ सिंपल सा प्रोसेस है मेरा। मैं कभी कॉफ़ी के पानी में भिगो लेती हूँ, कभी चाय के पानी में भिगो लेती हूँ। तो मतलब मिला के दोनों को नहीं भिगोती। कभी चाय पत्ती डाल के उसका पानी उबाल लिया, फिर उसमें भिगो ली, या कभी कॉफ़ी डाल के पानी उबाल लिया, उसमें भिगो ली। तो ऐसे करती हूँ। और हाँ, मैंने जो कुर्ती मंगाई थी, उसमें जो पर्पल कलर की कुर्ती थी, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि वो इतनी अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी भी मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी। और मतलब कपड़ा भी ना थोड़ा झीना झीना सा टाइप कपड़ा था, बहुत पतला सा कपड़ा था। तो मैंने वो रिटर्न कर दी थी। तो कल वो चली गई थी वापस और आज मेरा रिफंड भी आ गया। तो ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे मीशो की कि रिफंड बहुत जल्दी आ जाता है। और तो इसीलिए टेंशन फ्री होके आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई आप वापस कर सकते हो। प्रमोशन के तौर पे नहीं बोल रही हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके तौर पे बोल रही हूँ। और मैंने फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं ना, तो वहाँ से मैंने कुछ कपड़े अपने ऑर्डर किए हैं। तो देखती हूँ वो कैसे आते हैं। 17 तारीख को डिलीवर होंगे वो। अब देखते हैं कैसे होते हैं वो कपड़े। जब आएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आई होप अच्छे हो, मुझे पसंद आए थे। और कपड़े अच्छे होने चाहिए बस। मैं फर्स्ट टाइम वहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ, मैं कभी शॉपिंग वहाँ से की नहीं है। मैं ज़्यादातर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो से शॉपिंग करती हूँ और कहीं से करती नहीं हूँ। मैंने मिंत्रा से भी मैंने कभी भी नहीं मंगाया। हाँ, कभी नहीं मंगाया मैंने। नायका से मैंने लिपस्टिक वगैरह मंगाई है। तो बाकी मैंने कभी ऐसी शॉपिंग दूसरी साइट्स वगैरह से की नहीं है। तो ज़्यादातर मेरी शॉपिंग ऑनलाइन ही होती है। मैं रेयरली जो बड़े बड़े फेस्टिवल आते हैं जैसे करवा चौथ और दिवाली वगैरह आते हैं, तो उनके लिए मैं कपड़े मार्केट से जाकर ले लेती हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ। तो आई होप वो कपड़े अगर अच्छे आ गए, मुझे मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो सच में बहुत मेरा तो सर कटता है मार्केट जाते टाइम। तो बस यही है। और कैश ऑन डिलीवरी किया है मैंने। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल थी इसीलिए मैंने मंगाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मंगा रही हूँ। वैसे ही ऑनलाइन पेमेंट तो मैं नहीं कर सकती। तो सीओडी किया मैंने। अब देखते हैं क्या होता है। जैसा भी होगा अपडेट आपको दूंगी। 17 को डिलीवर हो जाएंगे तो हो सकता है मैं 17 को जो व्लॉग बनाऊंगी उसी में आपको अपडेट कर दूं। फिर वो लेट आएगा, 2 दिन लेट आएगा फिर वो ब्लॉग, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 1-2 व्लॉग्स रेडी रहते हैं ना, पहले उन्हें अपलोड करती हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि फिर आपकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है तो व्लॉग करने का मन नहीं होता, फिर आप व्लॉग कर नहीं पाते। तो एक दिन मिस हो जाएगा फिर आपका। तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं ऑलरेडी एडवांस में रखती हूँ अपने व्लॉग्स तैयार कि ये जाते रहेंगे, मेरा काम नहीं रुकेगा और आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी रोज़ की। वैसे भी डेली व्लॉगर्स का यही होता है कि उन्हें डेली अपडेट अपनी लाइफ की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब देनी पड़ती है। तो वही है। और बस अब चाय वगैरह पी ली है, पापा आए हुए थे और खाना वगैरह खाया उन्होंने। उस टाइम मुझे व्लॉग करने का टाइम नहीं मिला और पापा भी कैमरा कॉन्शियस है, तो वो तो कैमरे पे नहीं आएंगे। जब भी आएंगे आप लोगों को से मिलवाऊंगी ज़रूर, कोशिश करूँगी जल्दी आ जाए। और
पापा को तब लाऊँगी जब फैमिली हमारी यूट्यूब फैमिली जो है बड़ी हो जाएगी थोड़ी-सी, तब मैं आप लोगों को मिलवाऊँगी उनसे। और चाय वग़ैरह पी के अभी गए हैं वो, और लड्डू भी उन्हें छोड़ने के लिए गए हैं। पता नहीं हो सकता है पापा के साथ ही चले जाए या देखते हैं वो तो बस अब खाने वग़ैरह का देख रही हूँ, क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। सब्ज़ी वाला भी नहीं आता है गली में, पता नहीं क्या हो गया, नहीं तो आ जाता था, सब्ज़ी ले लेते थे। अब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, दाल भी बना ली, आलू भी बना लिए, अब कुछ नहीं समझ आ रहा है। हाँ, मुझे एक चीज़ और याद आई। अ, अ, अम, एक यूट्यूबर है, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन उनके साथ भी इंसिडेंट हुआ, वो मेरे साथ हो चुका है। पहले तो मैं रिलेट करके बता रही हूँ, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगी मैं। उनका तो सिर्फ़ ये है कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है, जिसके साथ हो जाती है उसे तजुर्बा हो जाता है, नहीं तो लोग सोचते हैं अरे नहीं ऐसा कैसे? तो मैं बताती हूँ। एक बार जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो हम दिल्ली जो है मेरे अंकल की शादी में जा रहे थे, और मेरे दूसरे वाले अंकल ड्राइव कर रहे थे उस टाइम। तो वहाँ पे एक बाइक वाले ने पीछे से गाड़ी में आके टक्कर मारी हमारी, और फिर जब अंकल ने उसे कहा कि गलती तेरी थी और तूने ऐसा किया, तो उसने यही बोला कि गरीब आदमी को कुचल देते हो, गाड़ी लेके पता नहीं कितने बड़े हीरो बन जाते हो, ये वो पता नहीं उसने कितनी बातें कह दी। और उसने इतना शोर मचाया, वहाँ पे भीड़ जमा हो गई, पुलिस आ गई। और रात का टाइम था, मतलब 10:30-11 बज रहे थे जब हम वापस आ रहे थे वहाँ से। और फिर मतलब पुलिस वाले भी हमें ही ब्लेम कर रहे थे, मतलब उन्होंने सुना ही नहीं हमारी बात। वो बोलने लगे कि नहीं, गरीब गरीब आदमी को टक्कर लगी है और भुगतान तो आप लोगों को करना पड़ेगा, और गाड़ी थाने जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी। ये सब हुआ। तो मतलब हमारी गलती थी भी नहीं, मतलब सच में। और चोट हम लोगों को भी लगी थी, मतलब एकदम से वो पीछे से टक्कर लगी ना, तो एकदम धक्का सा लगा, तो थोड़ी-थोड़ी सी चोटें हमें भी लगी थी, लेकिन ऐसी मेजर मेजर उसे भी नहीं लगी थी। उसे बस पैर में उसकी उँगली में चोट लगी थी, नहीं तो नहीं लगी थी उसको भी। और ये हुआ था हमारे साथ। तो मैं तो आप लोगों को सिर्फ़ यही बताना चाहती हूँ कि अ, ये जो होता है ना, जिनके छोटे वाहन होते हैं, हमेशा उन्हें बेचारा बना दिया जाता है और बड़े वाहन वालों की गलती निकाल दी जाती है। मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा ऐसा ही होता है, सही होता है ये, बड़े वाहन वालों की गलती नहीं होती, होती होगी, लेकिन मोस्टली हमेशा विक्टिम कार्ड छोटे गाड़ी वाले ही प्ले कर देते हैं और बड़े वाला फंस जाता है। तो यही था। और उन यूट्यूबर के साथ भी, वो भी डेली व्लॉग्स करते हैं, उनके साथ भी यही हुआ था। मैं सोच रही थी कि यार क्या इनके साथ भी वही हो गया जो कुछ साल पहले मेरे साथ हुआ था। तो बस यही है। और अब जाऊँगी किचन में। किचन में क्या जाऊँगी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, पता नहीं, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। बस मैं एक्साइटेड हूँ अपनी ड्रेस को लेकर। वो 3 ड्रेसेस है वो, और जब आ जाएगी, अच्छी लगी मुझे तो मैं आपको दिखाऊँगी, और उनके प्राइस भी बता दूँगी। काफ़ी प्यारी है, और आई होप वो अच्छी आए। मैं तो बस एक्साइटेड, जब मैं कुछ शॉपिंग करती हूँ ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। मेरा मन करता है कि जल्दी से आ जाए, कपड़े मेरे पास अभी पहुँच जाए, बस देर ना हो। तो यही है बस। और कल तो इतनी तेज़ बारिश हुई थी, और आज मौसम, मतलब धूप निकल रही है, गर्मी हो रही है। कल तो पूरा दिन बारिश रुकी ही नहीं, मतलब सुबह से 10-15 मिनट को रुक रही है, फिर अ, हो जा रही है, रुकी नहीं कल बारिश, तो बिल्कुल नहीं रुकी। तो कल मौसम भी बहुत अच्छा था, पंखा भी चलाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज गर्मी हो रही है, आज काफ़ी गर्मी हो रही है। तो बस यही थी अभी तो हमारी तो अपडेट। और क्या ही बताऊँ आपको, अब तो बस कुछ नहीं है। चलिए, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, या तो किचन में या फिर इसी लोकेशन पे। मेरे यही स्पॉट रहते हैं यहाँ। मैं ज़्यादातर बैठ के यहीं पे व्लॉग इसलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ की लाइटिंग अच्छी है। मतलब यहाँ पे ना हर दीवार पे एक इस साइड, एक इस साइड, इस साइड, मतलब तीनों पे लाइट लगी हुई है, तो यहाँ पे लाइट अच्छी आ जाती है। और नहीं तो लाइट थोड़ी डिम डिम है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर यहीं पे व्लॉग करती हूँ। और बस, चलिए तो मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ किचन में, और
सब्जी ले ली थी, सब्जी वाला आ गया था और अब मैं बना रही हूँ सब्जी, दिखाऊंगी आप लोगों को। तो तेल डाल रखा है कुकर में, जीरा डाल देती हूँ थोड़ा सा, थोड़ी सी अजवाइन और डालूंगी इसमें प्याज। चला लेंगे इसको, तब तक कट कर लेते हैं टमाटर। तो प्याज जो है भून चुके हैं और अब मैं डालूंगा इसमें टमाटर। एक टमाटर है ये, इसको चला लेंगे, डाल देंगे नमक, टमाटर भूनने लग रहे हैं अब, ये देखिए। और बस ये भून जाएंगे। मैंने इसमें डाल दिए हल्दी और लाल मिर्च, मिला लूँगी। अब मैं डालूंगी इसमें सब्जी। समझ गए होंगे आप क्या है। बस मिला लूँगा अच्छे से, बिल्कुल मसाला अच्छे से मिला लेना इसमें। बहुत ही जल्दी बन जाती है ऐसे अरवी अगर आप बनाते हैं। वैसे मैं कभी कभी जब फेस्टिवल पे बनाती हूँ तो उबाल के बनाती हूँ, नहीं तो ऐसे बना लेती हूँ कट करके। इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। तो डाला मैंने थोड़ा सा पानी और आज सूखी नहीं बनाती, आज पानी वाली ही बना रही हूँ। तो ये देखिए, पास से दिखा देती हूँ। बस यही है। अब कर दूंगी कुकर बंद और मैं जा रही हूँ घूमने के लिए अब। तो गाइज अब मैं छत पे हूँ और अब घूमूंगी थोड़ा सा। बस दिन छिप रहा है, अंधेरा होता जा रहा है। मैंने सोचा आपको ऊपर का व्यू दे दूँ इससे पहले अंधेरा हो। तो देख लीजिए मेरे आसपास, पीछे जो है ना वहाँ पे इधर कंस्ट्रक्शन चल रही है, मतलब घर बनने लग रहा है किसी का, तो प्रोसेस चल रहा है उसका। और ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, चारों तरफ मम्मी बैठी हैं। तो आसमान ये देख लीजिए कैसा हो रहा है, ये देखिए। तो बस यही है, घूम लेती हूँ फिर नीचे जाऊँगी। खाना मेरा बन गया है और खाना एक्चुअली ना मैं खाना बना के ही घूमती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझसे हिम्मत नहीं होती। बस फिर तो मुझे ये रहता है कि घूम ली, अब बस जाकर खा लें। तो चलिए घूमने के बाद आपसे नीचे जाकर जब खाना डाल लूँगी तब मिलती हूँ, बताती हूँ आपको अरवी कैसी बनी है। और आप लोग भी ट्राई करिएगा। पता नहीं आप लोगों के घर में
शायद कुछ अलग तरीके से बनती हो, सूखी बनती हो, पानी वाली नहीं बनती हो। हम तो दोनों तरह की खा लेते हैं, उबाल के भी वैसे भी। तो चलिए। तो गाइस ये देखिए सब्जी बन गई हमारी और बहुत ही यम्मी बनी है। देखिए बस अब खाना खा लेंगे और डाल देती हूँ बस सबका खाना। तो गाइस खाना वगैरह हमारा हो गया है और अरवी की टेस्टी सच में बहुत यम्मी थी, मतलब गजब। मुझे वैसे भी अरवी बहुत ज़्यादा पसंद है और मज़ा आ गया खाकर। मतलब क्या बताऊँ, आप लोग घर में ट्राई करिएगा ज़रूर, एक बार बनाइएगा मेरे कहने से, आप लोगों को सच में बहुत टेस्टी लगेगी सब्ज़ी। तो अभी टाइम हो रहा है, खाना वगैरह तो खा लिया और बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए हैं और किचन भी साफ़ कर ली। बस अब वीडियो की एडिटिंग करूँगी और फिर सो जाऊँगी। टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से कल को फिर से एक नए और प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।